नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 4 का हल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? जो संगत है उसका हल ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारे पास 4 समीकरण युग्म दिए हुए हैं। हम प्रत्येक युग्म का हल ज्ञात करेंगे अलग अलग। छात्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने साथियों में भेजिए, जिससे आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो हम लेते हैं सबसे पहले समीकरण निकाय नंबर 1। नंबर 1 दिया है समीकरण निकाय x धन y बराबर 5। ये समीकरण निकाय 1 है। और दूसरा समीकरण निकाय दिया है 2x धन 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2 है। इस समीकरण 1 और 2 की तुलना सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से करने पर इसकी तुलना करते हैं। तो a1 अपान a2 बराबर, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो इसकी तुलना हम करेंगे। a1 की जगह 1 और a2 की जगह 2, यह आ जाएगा 1/2। उसी तरह से b1 अपान b2 बराबर होगा 1/2। और तीसरा है c1 के स्थान पे 5 और c2 के स्थान पे 10 है, इसलिए c1 अपान c2 बराबर आ जाएगा 5/10। इसको भी हम काट दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 1/2। तीनों a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 के मान बराबर प्राप्त हुए, इसलिए जो हमारा निकाय जो होगा वो संगत होगा। तो हम देख लेते हैं इसको पहले। चूंकि 1/2 बराबर 1/2 यानी इसलिए आ जाएगा a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। जब तीनों बराबर है यानी निकाय के अनंत हल होंगे, यानी कि रेखा संपाती होगी, तो हम लिखेंगे अतः निकाय संगत होगा। और यहां प्रश्न में कहा है कि यदि संगत है तो उसका हल ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। तो हमें ग्राफी विधि के लिए इसके 3 बिंदु प्राप्त कर लेने हैं। तो समीकरण 1 के बिंदु हम लेंगे, है ना। ग्राफीय विधि के लिए बिंदु प्राप्त करते हैं, ठीक है। ग्राफीय विधि से समीकरण निकाय का हल
समीकरण 1 के लिए लेंगे तो समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 प्राप्त हुआ है हमें x धन y बराबर 5। हम इसमें y को या x को ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम x को ही ट्रांसफर करें तो यह आ जाएगा y बराबर 5 ऋण x। तो हम सीधे सीधे इसकी सारणी के माध्यम से इसके बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ सारणी तैयार कर लेते हैं हम x के मान के लिए और y के मान के लिए। तो y बराबर प्राप्त हुआ है 5 ऋण x। दो दो बिंदु प्राप्त करते हैं, पर्याप्त होंगे दो बिंदु भी। चलिए तो अब देखिए छात्रों, हम सबसे पहले यहाँ x का मान रखेंगे और 5 से घटाएंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम x का मान 0 ले लेते हैं, 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 रख के देखेंगे x की जगह, तो 0 को 5 से घटाएंगे तो ये 5 प्राप्त हो जाएगा, यानी x का मान 0 तो y का मान हो जाएगा 5। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ से हम और कोई मान ले लेते हैं, जैसे हम x का मान 1 ले लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, x की जगह रख देंगे मान 1 तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 4। तो इस तरह से 1 रखे x का मान तो y का मान हमें 4 प्राप्त हो गया। उसी तरह से हम समीकरण 2 को लेते हैं, है ना। समीकरण नंबर 2 से लेंगे तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x धन 2y बराबर 10। यदि हम इसको छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, यहीं से काट दें हम तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमारे पास नया समीकरण प्राप्त हो गया x धन y बराबर 5, यानी हम x को ट्रांसफर कर दे तो यह आएगा y बराबर 5 ऋण x। इसके लिए भी हम सारणी तैयार कर लेते हैं बिंदु ज्ञात करने के लिए, x का मान के लिए और y के मान के लिए। तो y बराबर हमारे पास प्राप्त है 5 ऋण x। यदि हम यहाँ x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे लगता है वही सारणी प्राप्त होगी। x का मान हम यहाँ 0 रख देते हैं तो y का मान यहाँ 0 घटाएंगे 5 में से तो 5 ही प्राप्त होगा, और x का मान जब 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे तो घटेगा तो ये 4 प्राप्त हुआ। तो दोनों समीकरणों के निर्देशांक समान प्राप्त हुए हैं। अब इन बिंदुओं से हम ग्राफी निरूपण करेंगे। अब हम दिए प्राप्त निर्देशांक बिंदुओं को इस तरह से ग्राफ पर लिखेंगे और इन बिंदुओं को इस ग्राफ पर हमें प्रदर्शित करना है चतुर्थांश में और अक्षों पर। तो यह जाएगा, सबसे पहले देखिए x का मान, जो पहला मान होगा वो x अक्ष पे चलता है और दूसरा मान जो है वो y अक्ष पे चलेगा। तो x पहला मान है 0 तो वो यहीं रहेगा, और दूसरा मान है 5 तो y अक्ष पे धनात्मक दिशा में 5 चलेगा, 1 2 3 4 5। ये बिंदु प्राप्त हो गया और इसको लिख देंगे हम 0 5। और दूसरा बिंदु है 1 4, तो x अक्ष पे 1 और फिर 4, ये आ गया 1 2 3 4। यहां प्राप्त होता है बिंदु 1 4। उसी तरह से अब इसको हम पहले सरल रेखा खींच देंगे इसकी,
और इसका समीकरण इस रेखा पर लिख देंगे। इसका समीकरण है x धन y बराबर 5, x धन y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। उसी तरह से हम समीकरण 2 के निर्देशांक देखते हैं। तो समीकरण 2 के निर्देशांक भी 0, 5, तो पहला बिंदु 0 से आ जाएगा और फिर 5 गिनेंगे तो यही वाला बिंदु प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5, 0 5। दूसरा निर्देशांक है 1 4, तो 1 और फिर 4 धनात्मक y दिशा में, 1 2 3 4 ये प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की भी रेखा जो है इन्हीं बिंदुओं से होते हुए जाएगी और इसका भी समीकरण वही है, x धन y बराबर 5, समीकरण 2। अब चूंकि दोनों समीकरण के बिंदु एक समान प्राप्त हुए, यानी समीकरण की दोनों समीकरण निकाय की जो रेखाएं हैं वे संपाती होगी। तो यहां लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय की रेखाएं संपाती है, संपाती यानी एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर संपाती है। अतः निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे इन्हीं बिंदुओं पर या इसी मार्ग पर अनंत इनके हल प्राप्त होंगे। छात्रों, यदि आपको आसानी से सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। और अपने साथियों को शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियो लगातार। धन्यवाद।